बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। गर्मियों के मौसम में जब बहुत सी सब्जियाँ आती हैं वहाँ पर टिंडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मज़ा सब्ज़ी है और मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसा हो जो टिंडे शौक से ना खाता हो। चलिए हम टिंडे गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राई पैन लें, उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। टिंडे को छीलें, काटें, धोएं और फिर आपने इसको फ्राई पैन में शामिल कर देना है। फ्लेम नीचे दम से थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। हमने इसको फ्राई करना है यहाँ तक इसके किनारे हल्के हल्के रेड गोल्डन हो जाएं और ये 70% गल जाए। फिर इनको उतार कर साइड पर रख लें। कुकर लें, उसमें कुकिंग ऑयल डाल लें और गरम करें। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लें, काटें और इसमें शामिल कर लें। 15 कलियाँ लहसुन की लें, उसको छीलें, इसमें शामिल कर लें। ये बहुत ही मज़ा यूनिक टेस्टी रवायती टिंडे गोश्त की रेसिपी है। गोश्त इसमें मैंने बीफ का लिया था, गर्दन की बैक साइड का, यानी कि जिसको पुठ का गोश्त भी कहते हैं। जब लहसुन और प्याज लाइट गोल्डन हो गए तो फिर मैंने 2 टमाटर लिए, उनके छिलके उतारे और काट के शामिल कर लिए। साथ ही मैंने इसमें गोश्त भी शामिल कर लिया जो तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव था। फिर मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 लौंग। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें। फिर कुकर को बंद कर दें तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ के गोश्त गलने के लिए 12 से 15 मिनट का टाइम बहुत होता है। जब 12 मिनट बाद कुकर को खोला तो ये देखें माशाल्लाह हमारा तमाम मसाला गल चुका था, गोश्त भी गल चुका था, पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी और साथ साथ मसाले की भुनाई करती रहूँगी। ये देखिए कोई भी लहसुन, प्याज, टमाटर का टुकड़ा इसमें नज़र नहीं आ रहा और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस मौके पर चाहें तो आप इसको नान या रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हंडिया की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए टिंडे शामिल करूंगी, लेकिन टिंडे शामिल करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। टिंडे मैंने पहले ही तकरीबन 70% फ्राई करके रख लिए थे और गल चुके थे, अब वो इसमें शामिल करेंगे। ये इतना मज़ा टेस्टी और रवायती देसी स्टाइल का टिंडे गोश्त है जैसे कि हमारी माएँ घर में तैयार करती हैं। अगर आप इस तरीके से टिंडे गोश्त का सालन बनाएंगे तो यकीन करें कोई भी प्याज तैरता हुआ आपके शोरबे में नज़र नहीं आएगा। 2 से 3 मिनट के लिए आपने टिंडे और गोश्त की भुनाई करनी है। फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। ये आप पे डिपेंड है कि आपने शोरबा इसका गाढ़ा रखना है या पतला। अब आपने अगेन कुकर को बंद करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। जब विसल बजनी शुरू हो तो 2 मिनट बाद इसको खोल लें। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ज़्यादा टिंडे गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको फाइनल टच देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक शामिल करेंगे। अदरक को इस टाइम पे शामिल करने से हमारे खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा मज़ेदार सा देसी रवायती ज़बरदस्त खुशबू वाला टिंडे गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। गरम गरम रोटी, चपाती और नान के साथ इंजॉय कीजिए या फिर उबले हुए चावलों के साथ खाएं, मज़ा ही आ जाएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।